हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 का पार्ट 12 देखने वाले हैं। इसका हम टोटल 2200 प्लस 100 प्रश्न जो दिया हुआ है, जो कि पूरे एक वर्ष का निचोड़ है, उसको हम पार्ट वाइज देख रहे हैं। पार्ट 11 तक का हमने सॉल्यूशन कर चुका है। आज हम उनका पार्ट 12 देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछले प्रश्न का आंसर था। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ये है फ्रांस के फुटबॉलर हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान जो है 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। आईसीसी T20I में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? ये बना है वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हुई है? ये हुई है 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें जो है स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? ये बनी है मरियम फातिमा। किस देश ने तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? ये परीक्षण किया है चीन ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में जो है पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? ये क्या है मध्य प्रदेश में। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? ये लॉन्च की है मनीष मुंद्रा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना को शुरू किया है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है कोच्चि में। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बना है अर्शदीप सिंह। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? इसने सूची बाहर किया है 474 राजनीतिक दलों को। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है तमिलनाडु। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहन लाल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? ये क्या है बिहार के मुख्यमंत्री ने। किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? IMF ने। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी है? ये है चीन में है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है पटना, जो कि बिहार में है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? ये है नीरज घेवन का फिल्म है होम बाउंड। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अयोगी देश भर में रिलीज हुई है? ये है अजय मेंगी। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? ये है अहमदाबाद में। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न है, किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? ये किया है चीन ने किया है। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंधाना जो है सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? इसे जो है श्रेया घोषाल ने गाया है। 59वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन पेरिस में हुआ है। किस देश के खिलाड़ी जो है
क्विंटन डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है, ये है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है क्विंटन डी कॉक। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्टेशन है अहमदनगर। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है, ये किया है इजराइल ने। इजराइल ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है, ये देखा गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। सिडनी मैकलॉन्घिनन लेब्रॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है, इसका जो है 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, स्पेन जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। किस देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया है, ये मनाया गया इजराइल में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये की लीप योजना शुरू की है, ये क्या है कर्नाटक राज्य सरकार ने। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा, ये करेगा रूस। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है, विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है, कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर को। सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है, इन्होंने जो है 2025 का था सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा, इन्होंने ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में भारी तबाही मचाई है। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है, ये किया गया है नागालैंड विश्वविद्यालय को। नागालैंड विश्वविद्यालय को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है, ये किया है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने। अग्निकुंड कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है, ये शुरू की चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उसके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है, ये मिला है महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं, ये क्या है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की 75 लाख महिलाओं को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है सूरजपुर जिले। किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है, ये मिली है अरुणाचल प्रदेश के राज्य में। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, ये बने हैं रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन बने हैं। अगला प्रश्न है, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है, ये बनी है हिमांशी टोकस। हिमांशी टोकस। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है, ये है 97। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का किस देश में स्थापित की गई है, ये की गई मोरक्को में स्थापित। मोरक्को में। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता जो है निलंबित की है, ये की है अमेरिका की। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मिसाइल मोबाइल लॉन्चर को सफल परीक्षण किया है, ये है अग्नि प्राइम। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है, लगभग 27,000 पर स्थिर है। 27,000। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने के समारोह में कहाँ आयोजित किया गया है, ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। चंडीगढ़ में। दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ
साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU ने हस्ताक्षर किया है? ये है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? ये है जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने शुरू किया है। किस राज्य ने कैलेमानिन पुरस्कार की घोषणा की है? ये शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने जो है कलैमामनी पुरस्कारों की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता के रूप में नामित किया है? ये नामित किया है IIT मद्रास को, IIT मद्रास को। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? ये बना है कतर। कतर जो है UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? पटना में आयोजित हुआ है, पटना में आयोजित हुआ है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ये जीता है अमसी प्रसन्न कुमार ने, अमसी प्रसन्न कुमार ने। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? ये मिली है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, भारत ने। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? इसकी खोज जो है तमिलनाडु में हुई है, तमिलनाडु में। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया है? ये है बिहार में, बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। अगला प्रश्न है, गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? इसमें जो है सिंगापुर शीर्ष पर है, सिंगापुर शीर्ष पर है। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है धारगल, गोवा में, धारगल, गोवा में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? दिलजीत दोसांझ को, दिलजीत दोसांझ को। अगला प्रश्न है, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये है डॉक्टर मनीषा बी रमेश, डॉक्टर मनीषा बी रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन जो है चेन्नई में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? भूटान, भारत और भूटान ने जो है पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी ने जो है किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ के साथ आईसीसी ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? ये बना है छत्तीसगढ़ का जिला। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? इसमें जो है सिंगापुर शीर्ष पर है। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है? ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है, ड्रोन कवच अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो वो है सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? ये है महाराष्ट्र। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है, जेनिक सिनर जो है इटली के रहने वाले हैं। 1 अक्टूबर 2025 को हथियारों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? ये जीता है आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने। 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर, वैद्य ईटी नीलकंठ मूस। अगला प्रश्न है, माई भारत में मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है 2 अक्टूबर 2025 को? ये लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू की गई है? ये शुरू हुई दिल्ली और कोलकाता के बीच। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में जो है भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है? आरबीआई ने किया है। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शरद कमल को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? ये चेन्नई में आयोजन करेगी। नेक्स्ट है, सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? आईएससी बेंगलुरु ने बनाया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? ये बना है चंडीगढ़। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? चीन में खोला गया है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? इसमें जो है भारत शीर्ष पर है, अपना भारत शीर्ष पर है। सोने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? ये चुनी गई जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। हुरून रिच लिस्ट 2025 में जो है कौन शीर्ष पर है? ये इसमें जो है मुकेश अंबानी शीर्ष पर है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? श्रीलंका ने किया है। अगला है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? ये निर्मला सीतारमण ने शुरू किया है, जो कि हमारे वित्त मंत्री जी हैं। नेक्स्ट है, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया है? ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित होगी? भारत के गुवाहाटी में आयोजित होगी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित होगी? ये जो है भारत के गुवाहाटी में आयोजित होगी। अगला है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है? ये हुआ है ब्रिटेन में। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 22 पदक। इसमें से 6 स्वर्ण है, 8 रजत है, 8 से 14 है और 8 हुआ कांस्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अलवर में किया गया है, अलवर में। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? भूपेंद्र यादव ने रखी है, नमो सिंडिकेटेड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईटी भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कहाँ जो है एक्सरसाइज पैसिफिक रिज 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? ये क्या है? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये बारबाडोस में आयोजित किया गया है, नेक्स्ट है, देश भर में कितने IITIS के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? ये है 1000, इसकी संख्या 1000 है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामथुक खाद्यान्न का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है, किसने गोवा में माझे घर योजना शुरू किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है, किस देश के
किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप रखा है? ये है सिंगापुर में। सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? ये बना है मालदीव। मालदीव जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश बना है। INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? इसे शामिल किया गया है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? अंडमान निकोबार में फटा है। अंडमान निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है मेरा हाउ चोंगबा उत्सव। अगला प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किए गए हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल शुरू किए गए हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बना है? ये बना है भारत। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? भारत जो है बन गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को। अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? ये अबू धाबी में शुरू हुई है। अबू धाबी में। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसको जो है ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। अगला है बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन को। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है। नेक्स्ट है यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है खालिद अल एनानी को। खालिद अल एनानी को। मणिपुर की लिंथोई चनम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 का कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? यह खोजा गया है तुर्की में। तुर्की में 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये पणजी में शुरू हुआ है। पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षणों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? ये दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन जो है चौथे साल भारत में का सबसे सुरक्षित शहर बना है? ये बना है कोलकाता। कोलकाता। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें शीर्ष रहा है अमेरिका और भारत का स्थान है दूसरा। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? ये शुरू की है फिजी ने। फिजी ने शुरू की है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है शेरी सिंह जो कि नोएडा की रहने वाली है। अगला प्रश्न है किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? ये घोषित किया है कैलिफोर्निया ने। कैलिफोर्निया ने। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? ये इसका नाम है सक्षम। सक्षम इसका नाम है। अगला प्रश्न है विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू किया है? ये शुरू किया है केरल सरकार ने। केरल सरकार ने शुरू किया है। भारत और किस देश के बीच इंद्रा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? ये है रूस के बीच। भारत और रूस के बीच जो है इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया है? ये जारी किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने जारी किया है। अगला है किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन के नामित किया गया है? ये है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट ओडिशा। अगला प्रश्न है क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। इस पार्ट का हमारा लास्ट प्रश्न है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया दीपिका पादुकोण को, दीपिका पादुकोण को। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।